जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे वीडियो का शीर्ष आपने देखा होगा या वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, आज का जो मेरा मुद्दा या मेन टॉपिक होने वाला है खासकर आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि जो भी नई अपडेट निकलती है एनपीएस के तहत हो या ओपीएस के तहत हो, मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूँ। जो मेरे भाई पहली बार मुझसे जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मैं हमेशा जो है केवल और केवल वही मुद्दे उठाता हूं जो बिल्कुल आपके काम के होते हैं। जो मेरे भाई पहले ही मुझसे जुड़ चुके हैं वो जानते होंगे कि मैं किस प्रकार की वीडियो बनाता हूं। मैं केवल इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जो आपके नॉलेजेबल होंगी। चलिए, आज जो मेरा मुद्दा है या आप मान सकते हैं एक खास वजह से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम संशोधन के साथ लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। इसमें क्या नई अपडेट है या क्या पुरानी अपडेट है। जैसे आपने अभी देखा होगा, हाल ही में दिल्ली में जो डिबेट हुई थी उसमें जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, या जो आप लोगों ने जो अपने धरना प्रदर्शन के द्वारा अपना प्रदर्शन किया था, तो उसके तहत उसमें आपको लाभ कहीं ना कहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस जो ये आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था उसके तहत आपको लाभ नहीं हुआ, उसके तहत ही आपको लाभ हुआ है। क्योंकि सरकार आज के डेट में सब ये मानते हैं, जितनी भी पार्टियां सब ये मानती हैं कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा लेकर चलेगा वही इस देश पर राज भी करेगा। जैसे कि आप आम चुनाव जो अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, जैसे कि मान सकते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में, मान सकते हैं आप, जो भी पेंशन का मुद्दा उठाया जिसने भी लागू की है, जैसे कांग्रेस ने लागू की थी, उन्होंने वादा किया कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और उन्होंने की भी है। तो इसका बेनिफिट उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो है चुनावी मैदान में मिला है। तो अगर मैं ये मानता हूं जो भाई जो भी आपके साथ पेंशन धारक के साथ चलता है आज के समय में, वही आज के समय में इस देश या इस सत्ता पर राज कर सकता है। तो इसमें जो मेन मकसद या बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, अब इसमें सीधा सिंपल आपको बताना चाहता हूं मैं। अब मोदी सरकार इस साल के तहत अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन में कम से कम, अगर एनपीएस की बात करें तो कम से कम 40 से 45% दिया जाए, जिसका उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार के भी बदलाव आ सकते हैं एनपीएस के अंदर। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है। जैसे कि आप जानते होंगे, राज्य पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% होता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं। जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस सरकार को देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भी यही कहा था कि जो हम अगर पूरे देश में एक साथ पेंशन को लागू कर देते हैं, पुरानी पेंशन को, तो कहीं ना कहीं इसका आप मान भी सकते हैं कि जो पुरानी पेंशन के द्वारा देश पर एक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआई की बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, बैंकों के सलाहकार ने कहा कि आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से स्थिर है और इसमें राज्य सरकारों को कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में भारत का केंद्रीय पेंशन बजट 2.34 ट्रिलियन था। अब जो इसमें बदलाव आ सकते हैं वो क्या होगा बदलाव। संशोधन पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% देने की पद्धति पर काम कर सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि भुगतान आधी राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी के पूरे करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारियों का औसतन 36% से 38% के बीच औसतन रिटर्न अर्जित करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में आपको जो आपका रिटायरमेंट का बेस बनता था, उसके आधार पर पुरानी पेंशन के तहत आपको 50% जो राशि मिलती थी वो पेंशन के रूप में दिया जाती थी, अंतिम अर्जित वेतन की अगर हम बात करते हैं। तो इसमें जो एनपीएस के तहत मिलेगी अभी आपको 36 या 40% के आसपास आपको मिल भी रही है नई पेंशन स्कीम के तहत अगर हम बात करते हैं।
संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो भी आपको इसमें 40% से लेकर 45% तक आपको पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये अपडेट लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर भी दिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं और लास्ट में आपको मेरी प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी, आप उस पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो है मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं ऐसी डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।